जय हिंद दोस्तों। वर्दी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज ब्लड रिलेशन की सेकंड क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको इससे पहले आपको पूरा बता दिया था कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे ब्लड रिलेशन में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हम बांटेंगे। क्या होता है कि सब कोई आप अपने टर्म ले सकते हैं, लेकिन एक ऐसा टर्म, एक परमानेंट टर्म रखना है कोई भी चीज़ बांटने के लिए। सबसे पहले अगर मेल को बांटना है, सबसे पहले मेल को है MELE, मेल को करिए तो पॉजिटिव रखिए, मेल को पॉजिटिव रखिए, मेल को पॉजिटिव रखिए। मेल को पॉजिटिव रखने से क्या है, मेल को पॉजिटिव रखिए और मेल को पॉजिटिव। अब फीमेल दो ही लोग होते हैं, मेल होते हैं फीमेल होते हैं। फीमेल को नेगेटिव रखिए, ठीक है। मेल को पॉजिटिव रखिए, फीमेल को नेगेटिव रखिए। ये दोनों चीज़ सबसे मेन चीज़ है। पहला पॉइंट हो गया, ये अपने लिख लिया, मेल को पॉजिटिव फीमेल को नेगेटिव। दूसरा पॉइंट आप रखें, कभी भी दो लोगों को शादीशुदा दिखाना है। हस्बैंड, ये हस्बैंड है और इसकी शादीशुदा दिखाना है, इससे ये वाइफ है। ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, तो उनके बीच दो का देखना, दो कैसे बना देना। ये एक बार देख लीजिए, आपको इससे बहुत आसानी पड़ेगी। देख लीजिए, ठीक है, ऐसे दो दिखाना है। तीसरा, कभी भी ये हस्बैंड वाइफ, ये हस्बैंड और वाइफ। अब ये ब्रदर या सिस्टर, ब्रदर या सिस्टर को किस रूप में दिखाएंगे वो बताता हूँ। देखिए, ब्रदर या सिस्टर, तो ये पॉइंट एक रख लीजिए, जो कि उनके मदर या फादर कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी दे सकता है क्वेश्चन। अब आपको ब्रदर सिस्टर दिखा रहे हैं, इनके बेटे ब्रदर सिस्टर है, एक भाई है और दो बहनें हैं। कभी ब्रदर सिस्टर दिखाना तो ये एरो ऐसे डाल के नीचे की तरफ और एक पॉइंट से तीनों में दिखाया, और कोई ऐसे, इससे आपको इस एरो से पता चल जाएगा ये आपके ब्रदर सिस्टर है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इससे, मदर का रिलेशन निकालते हैं। मदर, तो मैंने आपको सबसे पहले बता रखा है, कोई भी फीमेल का बताना है तो नेगेटिव बताना है, ठीक है। पॉइंट 1, कोई भी फीमेल का बताना है तो नेगेटिव बताना है। तो आप ये बताइए, ये मदर है। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपने सेल्फ को रखना है, खुद को लिखना है, फिर उसके आगे ये आप है। आप अगर मेल है तो प्लस कर लिए, आप अगर फीमेल है तो माइनस करिए, रखिए, मैंने बता रखा है, ठीक है। आपकी मदर आपसे ऊपर होंगी, ये रिलेशन होगा, या आपकी मदर का आपसे, ऐसे बना चार्ट, ठीक है। अब फादर का बनाइए। फादर को पॉजिटिव रखते हैं, फादर का बनाइए। फादर का क्या है, फादर पॉजिटिव होंगे, और आप खुद अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखिए, आप अगर महिला है तो नेगेटिव रखिए। ये आपके फादर हैं, फादर ऊपर रहते हैं, ये आप है, खुद है, ये सेल्फ है, ये देखिए फादर और मदर का, समझ गए, फादर और मदर का। अब फादर और मदर दोनों को एक साथ दिखाना है, और आप सबसे पहले मैंने आपको बताया है खुद को रखना है, सेल्फ रखेंगे। तो सेल्फ, आप अगर मेल है तो प्लस रखिए, फीमेल है तो माइनस रखिए। ऊपर गए, ये आपके फादर, इनकी शादी हुई आपकी मदर से, या आपकी मदर या आपके फादर, देख लीजिए।
ओके। अब आप इसमें मदर फादर, फादर मदर को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप, मैंने आपको बताया था सिबलिंग्स या ब्रदर सिस्टर, ब्रदर या सिस्टर कर लिखिए, ब्रदर सिस्टर बनाइए, ब्रदर सिस्टर बनाइए। हाँ, तो ब्रदर सिस्टर क्या है, देखिए ये आपके फादर है, इनकी शादी हुई आपकी मदर से, ये मदर है आपकी, ये फादर है आपके, ये आप खुद हैं, सेल्फ, मैंने आपको बोला है हमेशा अपने आप को रखिए बीच में, ठीक है। ये आपके ब्रदर हैं तो पॉजिटिव, ये आपकी सिस्टर है तो नेगेटिव। देखिए मैंने ऐसा बताया था, ब्रदर सिस्टर को ऐसा रखिए, ठीक है, ये हो गया। अब आइए आप बनाइए ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, दादा दादी, दादा दादी बनाइए, आप दादा दादी बनाइए। सबसे पहले आप खुद को रखेंगे, ये खुद है आप, सेल्फ, ठीक है। आप ऊपर गए, आपको आपके फादर मिले और आपकी मदर मिली, ठीक है, आपके फादर मिले, आपकी मदर मिली। दादा, मैंने आपको क्या बताया था पहले चैप्टर कि दादा या दादी ये आपके फादर से रिलेटेड होता है। जहाँ इन लॉ आ जाए, इन लॉ आ जाए, वो आपके मदर के उस तरफ की तरफ से है, ठीक है। यानी आपके फादर की तरफ से है तो फादर के ऊपर डंडी खींचेंगे, और आपके दादाजी हैं प्लस है तो प्लस बनाएंगे, और प्लस बनाएंगे, उनकी शादी हुई आपकी दादी से तो माइनस बनाएंगे। यानी ये आपके फादर हुए, ये आप हुए, ये ग्रैंडफादर हुए, और ये ग्रैंड मदर हुई, यानी आपके दादा और ये दादी, ठीक है। आपके दादा, आपकी दादी, इतना समझिए, ये हो गया आपका, ये देखिए इतना। चलिए फिर आगे नेक्स्ट करते हैं इसमें, ठीक है, ये चार्ट है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, दादा दादी हो गए, अब नाना नानी। आपको ये शब्द देखते ही समझ आना चाहिए किससे रिलेटेड, नाना नानी आपके किससे हैं। इसको फादर इन लॉ भी बोलते हैं, ग्रैंड फादर इन लॉ, ग्रैंड फादर इन लॉ, और ग्रैंड मदर इन लॉ भी बोलते हैं। यानी नाना नानी, नाना नानी जो कि आपके मम्मी के परिवार से है, इन लॉ आ गया मतलब मम्मी के यहाँ से। जहाँ कानून है वहाँ माँ है, बस इतना याद रखिए, माँ ही सारा कानून वानून बताती है, ये मत करो ये मत करो ये गलत, ठीक है। तो कानून मतलब माँ, माँ के परिवार से, माँ की तरफ के परिवार से। आप अपने आप को सबसे पहले रखिए पॉजिटिव, अगर आप मेल हैं तो सेल्फ रखिए, सेल्फ रखा, आपके ऊपर गए, आपको आपके फादर मिले, ठीक है, यहाँ आपको आपकी मदर मिली, ठीक है, फादर के बगल में मदर, ठीक है, आपको आपके नाना नानी निकाले, तो मैंने आपको क्या बोला, आपके मदर की तरफ से, ये आपकी मदर है, ये आपके फादर है, मदर की तरफ से ये मदर के फादर मिले, मदर के फादर, और ये मदर के फादर की वाइफ, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर इन लॉ, GML और GFL, ठीक है, ग्रैंड मदर इन लॉ। ये देखिए मदर की फादर के मदर, मदर की फादर की वाइफ, आपके मदर की मम्मी, और आपके मदर की मदर के फादर के नाना नानी, ठीक है, ये हो गया। अब एक और अंकल, जो अंकल मैंने बताया था, चाचा ताऊ मौसा फूफा, ये सब दुनिया भर के। तो अब इसको, तो सबसे पहले आप अपने आप को रखिए सेल्फ, सेल्फ सेल्फ रखा आपने, आप ऊपर गए, आपको आपके पिताजी मिले, ठीक है, आपको आपके पिताजी मिले, और ये आपके पिताजी के भाई मिले,
भाई का मैंने बताया ना ऐसे रूप में, ये आपके पिताजी की बहन हुई। तो ये क्या हो गए आपके, आपके क्या हो गए चाचा, और ये आपकी क्या हो गई बुआ। इसको अंकल बोलेंगे, इनको आंट बोलेंगे, ये आपके फादर है। ठीक है, ये आपके फादर है। समझिए रिलेशन, अंकल का भी बनाना रिलेशन सीख गए। अब आप एक चार्ट बना दीजिए, एक फैमिली चार्ट बनाइए, उसमें पूरा क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आप अपने आप को रखिए। सबसे पहले हमने अपने आप को रखा पॉजिटिव। सबसे पहले अपने आप को रखा पॉजिटिव, ये हम खुद हो गए सेल्फ। ठीक है, खुद हो गए। अब हम ऊपर गए, ऊपर गए, यहाँ हमको कौन मिले, हमारे फादर मिले, जिनकी शादी हुई थी हमारी मदर से। ठीक है, यहाँ हमारे फादर मिले जिनकी शादी हमारी मदर से हुई थी। ठीक है, ये है। अब यहाँ से हमें हमारा एक भाई मिला और हमारी एक बहन मिली। हमारा एक भाई मिला, एक बहन मिली। ठीक है, बनाते जाइए। ये हमारे फादर हैं, फादर के भाई मिले, फादर के एक सिस्टर मिली। फादर के भाई मिले, फादर की सिस्टर मिली। फादर के भाई, फादर की सिस्टर। ठीक है, इतना आपने चार्ट बना लिया, इतना समझ आ गया। हम हम ऊपर गए, फादर मिले, फादर ऊपर गए, उनके फादर यानी ग्रैंडफादर मिले, यानी हमारे दादाजी मिले, हमारे दादाजी मिले। ठीक है, उनकी शादी हुई उनकी पत्नी से, यानी हमारी दादी से, फादर की मम्मी से। ठीक है, यानी ये ग्रैंड मदर हुई। ठीक है, अभी डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। ग्रैंड मदर हुई, तो ये खुद हो गए, ये ब्रदर हो गया, ये सिस्टर हो गया। ठीक है, ये ब्रदर हो गया हमारे सेल्फ के सिस्टर, सेल्फ ब्रदर सेल्फ सिस्टर। ठीक है, ये फादर के ब्रदर हो गए, फादर की सिस्टर हो गई, ये आपके फादर हो गए, ये आपके मदर हो गए। ठीक है, आप अपने से रिलेशन रखिए, अपने से रिलेशन रख के रख करीब हो जाना सही। आपको हमेशा अपने से रिलेशन, यानी ये आपके भाई और बहन, तो ये आपके अंकल हो गए, अंकल हो गए, ये आपकी आंटी हो गई, ये आपके अंकल हो गए यानी आपके फादर के भाई हो गए, ये आपकी आंटी हो गई यानी आपकी बुआ और फादर की सिस्टर हो गई। ठीक है, ये बन गया। ये आपके ग्रैंडफादर हो गए, ये आपकी ग्रैंड मदर हो गई। ठीक है, ये आपके ग्रैंडफादर हो गए, ये आपकी ग्रैंड मदर हो गई। इतना हो गया। अब आगे बढ़िए, अब ध्यान देना। ये आपकी मदर हो गई, ये आपकी मदर हो गई। मदर मदर के ऊपर, मदर ऊपर गए तो इनको इनके फादर मिले, मदर के फादर मिले, जिनकी वाइफ थी हमारी नानी, और उनकी मदर की माँ। ठीक है, यानी ये जी एफ एल है इन लॉ, और जी एम एल है, एल मतलब लॉस। ठीक है, यानी आपके नानी नाना, आपके दादा दादी, ठीक है, आपके चाचा चाची, नहीं चाचा और बुआ। आप अब एक और देखिए, आप ये थोड़ा सा इसको वॉश कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ये आपकी बुआ है, आपके फादर के भाई ने शादी की, उनकी वाइफ आई, वो आपकी क्या हुई आंटी। ठीक है, आपकी बुआ ने भी शादी की, आपकी बुआ ने भी शादी की। ठीक है, वो आपकी बुआ ने भी शादी की, उनको ये, तो ये सब हो गया। अब इसको 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 ठीक से देखिए बिल्कुल। सबसे पहले
आप हुए, आप, आपके भाई, आपकी बहन, ठीक है। ऊपर गए, आपके भाई, आपके बहन, आपके बगल बगल। ऊपर गए, आपको फादर मिले, आपको चाचा मिले, चाचा मिले, चाची मिली, मम्मी मिली, बुआ मिले, फूफा मिले, बुआ मिले, फूफा मिले, यानी आंटी मिली, अंकल मिले। उसके ऊपर गए, फादर के ऊपर गए, ग्रैंडफादर मिले, दादा मिले, दादी मिली, नाना मिले, नानी मिली। कितना हो गया? हम एक एक पीढ़ी, एक, दो पीढ़ी, और ये तीन पीढ़ी, ठीक है। अब हम नीचे वाले में आते हैं। अब सुनिए, नीचे आपकी बहन की शादी हुई, आपकी बहन की शादी हुई, ठीक है। आपकी बहन की शादी हुई, या आपके क्या हुए, जीजा हुए बगल में, इनके एक बेटा और एक बेटी हुई, एक बेटा एक बेटी, भांजा भांजी, ठीक है। ये आपके भाई की शादी हुई, और इनका एक बेटा बेटी हुई, भांजा भांजी, ये भतीजा भतीजी, ठीक है, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, ये ये चौथा, ठीक है। और ये आपके भाई की बेटी आपके पापा की क्या लगेंगी? पोती। और आपके भाई की बेटा आपके फादर के लेंगे पोता। आपकी ग्रैंडफादर के क्या है? पर पोता, पर पोती। आपके नानी पर नाती, नाती, पर नानी, पर नाती, पर नाती, पर नानी, ऐसा लगे, ठीक है। ये रिलेशन है, ये चार्ट आप देखिए। इसको आप हमेशा ऐसे ही बनाइएगा। पहला एक खुद को रखिए, खुद को रखा, फिर ऊपर गए तो फादर आ गए, फिर उसके ऊपर गए तो उनके फादर आ गए, और सबसे नीचे बच्चे आए, सबसे नीचे बच्चे आए, ठीक है। और अगल बगल अपने देख लीजिए, मेरे समकक्ष कैसे रह जाए, चाचा चाची हमारे से ऊपर रहेंगे, भाई 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 बहन, ये सब हमारे अगल बगल रहेंगे। ये चार्ट आप, ये पूरा फैमिली ट्री, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता कि कोई और पूछेगा। इसी में पूरी ब्लड रिलेशन छुपा हुआ है। बस इतना चार्ट आप अपने दिमाग में ध्यान। चलिए चलिए फिर आगे करते हैं। एक एक और है, एक और चीज पॉइंट है, नोट कर लीजिए। ये ए है पॉजिटिव, और ये डी है। ए डी का पिता है, डी इसका बेटा है, ये सन है, और ये फादर है, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। ए डी, डी का पिता, हाँ, डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से क्या संबंध है? और एक लिखिए, डी इज, हु इज डी ऑफ ए, ये बताइए। इसका आंसर मुझे बताइए। डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से क्या संबंध है? तो इसका आप क्या बताएंगे? एक फादर बताएंगे या फिर सन बताएंगे? बताइए। ये गोल्डन रूल है, इसको हमेशा ध्यान रखें। कहीं भी इज आ जाए और इज के साथ जो वो जुड़ा है, या फिर डी आ जाए, क्या बोलते हैं, डी आ जाए और उसके साथ का जुड़ा है, का आ जाए उसके साथ, उससे पहले कुछ जुड़ा है,
का आ जाए उससे पहले कुछ जुड़ा है, का आ जाए उससे पहले कुछ जुड़ा है, तो हमेशा जो जुड़ा है उसका रिलेशन बताएंगे, जो जुड़ा है उसका रिलेशन बताएंगे, जो जुड़ा है उसका रिलेशन। मतलब डी, ये डी क्या है, सन, आंसर सन है। डी क्या है, सन, या आंसर सन। हमेशा यही कंफ्यूजन रहता है, किसका रिलेशन बताएं, इसका बताएं कि इसका बताएं। जिसके साथ का जुड़ा है, पहले पहले आया हुआ है, का जुड़ा हुआ है, तो उसका रिलेशन बताएंगे। और एक वो भी आपको हिंदी में कंफर्म ना हो तो इंग्लिश में देख लीजिए, इस जिसके साथ जुड़ा है उसका रिलेशन बताएंगे, बस उसका बताएंगे वो क्या है, वो भाई है, बहन है, क्या है। ठीक है, चलिए इसके थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, डी ने कहा ए का पिता मेरी बहन, डी डी ने कहा ए का पिता, डी ने कहा, डी कह रहा है, डी का ने कहा ए का पिता मेरी बहन के पुत्र का इकलौता भाई है, मेरी बहन के पुत्र का इकलौता भाई है। एक के पिता का, एक के पिता का डी से क्या संबंध है, आप बताइए। ठीक है, डी ने कहा, सॉल्व करिए, डी ने कहा ए का पिता, डी ने कहा। अब आप बताइए कौन कह रहा है बात, क्वेश्चन करने में सबसे पहले कौन कह रहा है बात। सबसे पहले डी ने कहा, डी ने कहा, डी का कुछ मत मानिए, डी को डी रख लीजिए, अभी हमें नहीं पता कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव। डी ने कहा ए का पिता, ए का पिता यानी ए का पिता है, यहाँ ए रख लीजिए, ए का पिता यानी ऊपर आएगा, पिता तो पॉजिटिव होगा ना। डी ने कहा ए का पिता, ए का पिता मेरी बहन, डी की बहन, डी की बहन मानिए, यहां लिख लिया आपने। डी ने कहा ए का पिता मेरी बहन, मेरी बहन के पुत्र, इस बहन के, बहन होगी ये, इसकी सिस्टर होगी, इसका पुत्र तो नीचे आएगा, के पुत्र, पुत्र सन मेल होता है तो पॉजिटिव, पुत्र का इकलौता भाई है, इकलौता भाई है, यानी ये कहाँ आएगा, यहां है। डी ने कहा ए का पिता, देखिए डी ने कहा ए का पिता मेरी बहन यानी डी की बहन का, डी की बहन के पुत्र का इकलौता भाई। इकलौता भाई क्या होता है, मैं और मेरा भाई होंगे तो वो इकलौता मेरा भाई है ना, क्यों। तो अब इसमें, अब लास्ट लास्ट, डी से, ए के पिता का डी से क्या संबंध है, किसका बताना है, ए का बताना होगा कि डी का बताना। के किसके साथ जुड़ा है, ए के साथ, ए का बताइए, ए क्या है, ए क्या लगेगा, ए क्या लगेगा बताइए। भांजा, भांजा मतलब नेफ्यू, ये क्लियर होकर रखा है मैंने, भांजा मतलब नेफ्यू। ए का बताना, के साथ, के ए किसके साथ लगा, के साथ क्या लगा, ए लगा, यानी ए का रिलेशन बताना है भांजा, इससे बस, डी से है ना, बस 100। ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल सिंपल आएंगे, कोई इतना तकलीफ नहीं, बस आपको ये डायग्राम मेन चीज है, लेयर बाय लेयर। कभी भी दिक्कत हो, कभी भी दिक्कत हो अलग अलग बताइए, फिर उसको जोड़ लीजिए, बिल्कुल आसानी से हो जाए। तो एक महिला बाजार में मिली मिलती है, एक महिला बाजार में एक आदमी से मिलती है,
महिला एक आदमी से मिलती है जो उसके पति के भाई की जो उसके पति के भाई की पत्नी है। यहाँ आदमी ने एक व्यक्ति रख दिए, एक पर्सन से मिली, पर्सन, ठीक है, पत्नी है। महिला का उस व्यक्ति से, महिला का, याद ध्यान रखिए का किसके साथ है, महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ठीक। महिला एक पर्सन से मिलती है जो उसके पति के भाई की पत्नी है। महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? सबसे पहले किसके बारे में बात है? महिला एक पर्सन से मिली, यानी महिला को बना ली। कौन बोल रहा है? जो बोल रहा है उसको बनाई। सबसे पहले महिला बनाई। एक पर्सन से मिलती है। अब पर्सन कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, चारों तरफ में कहीं भी रख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, जो उसके पति के भाई, महिला का पति ये, और इसका भाई महिला के पति के भाई की पत्नी। बिल्कुल सिंपल। महिला का बताना है। महिला क्या लगेगी इसकी? महिला का उससे क्या संबंध है? महिला क्या लगेगी इसकी, बताइए। महिला क्या लगेगी इसकी, बताइए। अरे ये देवरानी हुई, ये जेठानी हुई। हमें किसके साथ है? महिला तो हमारी ये थी, तो ये जेठानी होगी। जेठानी आंसर है। जेठानी हिंदी में जेठानी, और इंग्लिश में सबसे सिंपल है। रक्त संबंध नहीं है, दोनों का एक माँ के पेट से पैदा नहीं हुए हैं, यानी एक माँ के पेट से आगे नहीं बढ़े हैं, तो इनका क्या, बस इन लॉ लगाना है। सिस्टर हो गया, दोनों महिला है तो सिस्टर ही हो सकती है, सिस्टर इन लॉ लगा देना है। इसलिए इंग्लिश में थोड़ा सा आसान रहता है, ठीक है। चलिए अब एक और टाइप का क्वेश्चन इसमें आते हैं। आप इसको तोड़ के बनाइए, बिल्कुल आसान से बन जाएगा। जितना मैंने पहले बता रखा उसको बेसिक को ध्यान में रखते हुए। तो एक और क्वेश्चन है। पहला है, अगर s माइनस टी का मतलब है s टी की पत्नी है। s माइनस टी मतलब s टी की पत्नी है। दूसरा s प्लस टी का मतलब है एस टी की डॉटर है, एस टी की डॉटर है यानी बेटी है। और s डिवाइड बाय टी का मतलब है एस टी का बेटा है। तो m प्लस जे डिवाइड बाय के का क्या मतलब है? सिंपल है, बनाइए। m प्लस जे, इधर s प्लस जे, ये कैसे मिलाएगा? इधर s दिए दिया, इधर हमें बस हमेशा इसको ध्यान देना है। इधर जो m है, इधर j है, वही है। बाकी ये s और t से कोई लेना देना नहीं, जो प्लस माइनस है इससे लेना देना है। क्योंकि देखो इसमें क्या चेंज हुआ है, अल्फाबेट चेंज हुआ है, लेकिन प्लस माइनस सेम है, सिंबल सेम है। तो यानी जो सिंबल का मतलब यहाँ है वही सिंबल का मतलब यहाँ है। मुझे सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम चालू करेंगे लेफ्ट से। सबसे पहले हम लेफ्ट से चालू करेंगे। लेफ्ट से चालू करने का मतलब पहले पढ़ेंगे m और j, दो पढ़ लेंगे पहले। सबसे पहले m और j का पढ़ेंगे, m और j का पढ़ेंगे। तो m प्लस j प्लस कहाँ है? यहाँ है।
क्या लिखा है, एस टी की बेटी है, यानी एस टी की बेटी है, यानी एम जे की बेटी है, एम जे की बेटी है, तो एम कहाँ आएगी, एम नेगेटिव हुई, बेटी हुई तो नीचे आएगी, और जे ऊपर आया। अब ये नहीं पता है जे वाइफ है कि हस्बैंड है, ठीक है, जे फादर है कि मदर है एम का, ठीक है, इतना आ गया। एम जे की पत्नी है। अब ये दोनों हो गया, फिर इसको और इसको दो से स्टार्ट करेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, फिर दो से स्टार्ट करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। जे और के बीच में क्या है, डिवाइड, डिवाइड कहाँ है, इधर है, एस और टी के बीच में डिवाइड है, क्या लिखा है, एस टी का बेटा है, यानी एस के बारे में पहले बोला है कि एस टी का बेटा है, यानी इधर से क्या निकला, जे के का बेटा है, जे बेटा है तो नीचे आएगा, के का बेटा है के ऊपर आएगा, ये हो गया, यानी जे के का बेटा है, जे जे के का बेटा है, यानी के उसका ऊपर हुआ। अब ये भी नहीं दिया कि इसका तो डिफाइन हो गया कि ये पॉजिटिव हो गया, यानी ये फादर हो गया, फादर हो गया, ये इसकी बिटिया हुई, ये बिटिया रानी हुई, ये इसके फादर हुए, ये नहीं डिफाइन कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, या मदर है या मदर है या फादर। अब आप ये बताइए इसका क्या मतलब हुआ। अब आप ऑप्शन में बताइए, ऑप्शन अगर दे देगा कि एम क्या है, एम का के से क्या रिलेशन, एम उसकी क्या हुई, बिटिया हुई, बिटिया हुई या क्या हुई, पोती, इससे क्या रिलेशन हुआ, पोती हुआ। जे एम का क्या है, फादर हुआ, एम जे के का जे से क्या रिलेशन, जे का के से हमने के का रिलेशन हम नहीं बता सकते, जबकि जे का बता सकते हैं और एम का बता सकते हैं, क्योंकि जे पॉजिटिव है और मेल दिया है, एम फीमेल दिया है, के का कोई नहीं दिया है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, मेल है फीमेल, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लीजिए। हाँ, इसी में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्लड रिलेशन बहुत सिंपल से आप कर लेंगे, बहुत सिंपल, बस आपको अब बनाना आना चाहिए। जब आप बनाना सीख जाएंगे तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सबसे पहले देखिए, पी 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 एट द रेट पी एट द रेट क्यू, पी एट द रेट क्यू, पी एट द रेट क्यू मतलब पी क्यू की बहन है, ठीक है, पी क्यू की बहन है। फिर इसके बाद देखिए, पी परसेंट पी, इसका मतलब है पी क्यू का बेटा है, पी क्यू का बेटा है, ठीक है, पी डॉलर क्यू, पी क्यू की मदर है, ठीक है, पी क्यू की मदर है। अब आप लिखिएगा पी हैज क्यू, पी क्यू का फादर है। तो क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन पूछा है, आपको पूछा है वी डॉलर क्यू इक्वल टू वाई हैशटैग सॉरी वाई एट द रेट जेड परसेंट पी। पूछा है पी का क्यू से क्या रिलेशन है, पी का क्यू से संबंध, पी का क्यू से क्या संबंध है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले इसको लेफ्ट से चालू करना है, सबसे पहले इसको लेफ्ट से चालू करना है। लेफ्ट से चालू किया तो पहले लेफ्ट से चालू करेंगे, पहले पहले तो
लेंगे, पहले दो लेंगे। क्या दिया है? डॉलर दिया है। डॉलर कहाँ है? ये पी क्यू की मदर है, यानी पी क्यू की मदर है, क्यू बेटी है, पी उसकी माँ है, यानी वी क्यू की मदर है। वी क्यू की मदर है, क्यू नीचे आ जाएगा, मदर ऊपर, मदर का तो फीमेल डिस्क्राइब हो गया, यह मदर हो गई। ठीक है, फिर इसको छोड़ा, एक को छोड़ा, फिर दूसरे को लिया। देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल, ऐसे बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार इसको बना लीजिए, इसको तो बनाना ही पड़ेगा आपको, इसको ऑप्शन में मत जाइए सबसे पहले कि ऑप्शन ये सही हो, इसको एक बार बना लीजिए, इसको एक बार बना, सारे ऑप्शन सही होंगे। इससे ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन पूछे इसी से जुड़े जाते हैं, तो एक बार इसको बनाना, बहुत चार्ट बना लेंगे, आपको दिक्कत नहीं है। चार्ट बनाने में समझाने के लिए इतना समय लग रहा है, नहीं तो बनाने में जल्दी जल्दी बना सकते हैं। हैश लिखा है, हैश कहाँ है? पी क्यू का फादर है, यानी क्यू वाई का फादर है, क्यू वाई का फादर है, वाई फादर है, तो क्यू वाई का फादर है, तो वाई उसका बच्चा हुआ, बेटा या बेटी अब नहीं पता, लेकिन वाई तो फादर हो गया, ये पता हो गया। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद वाई क्यू हो गया। अब एक छोड़ के दो, एक छोड़ के दो जोड़ेंगे, वाई एट द रेट जेड, क्या लिखा है? पी क्यू की बहन है, यानी वाई जेड की बहन है, वाई जेड की बहन, बहन का ऐसे बनता है, हमेशा मैंने आपको बता रखा है अलग से, जेड बहन है, जेड वाई क्या लिखा है देखिए, वाई जेड की बहन है, वाई जेड की बहन है, यानी जेड का जेड का वो नहीं दिया, क्या बोलते हैं, वो फीमेल है या फिर जेंडर नहीं दिया, सॉरी जेंडर नहीं दिया, मेल है फीमेल है, वाई जेड की बहन है, तो ये नेगेटिव हुई। ठीक है, अब ये भाई है बहन है, ये नहीं दिया, इतना आपने बना दिया। फिर एक छोड़ा दो, दो जोड़ा, एक छोड़ा दो जोड़ा, जेड परसेंट बी, जेड परसेंट बी कहाँ है? जेड परसेंट बी, यानी जेड पी का बेटा है, जेड पी का बेटा है, जेड पी का बेटा है, यानी कोई भी इसकी मदर फादर में होंगे तो ऊपर आएंगे, पी इधर हुआ, यानी पी का ये पहले से ही पॉजिटिव है, यानी ये तो फादर हुआ, ये भी जो भी होंगी मदर ही होंगी, और तो कुछ से बेटा पैदा हो नहीं सकता, तो ये दोनों पति पत्नी हैं। अब आपने देखिए कितनी आसानी से इसको बना लिया। अब आप ये बताइए, आप क्या रिलेशन इसमें नहीं निकाल सकते? कोई भी चीज़ का रिलेशन आपसे पूछ सकेगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आप इसमें बता सकते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2-3 क्वेश्चन जुड़े होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, लेफ्ट से बनाइए और तोड़ तोड़ के जिस तरीके से मैं बनाया हूँ उससे बनाइए, बहुत आसानी से। समझाने में इतना टाइम लगेगा, करने में 2-3 क्वेश्चन, आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन भी 100 क्वेश्चन करते जाए, 2-3 आप क्वेश्चन करिए, अच्छे वाले 5-6 क्वेश्चन करिए, और एक बार आप बेसिक जो जान लीजिए, आपके पास बेसिक के बाद सारा चीज़ आराम से। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे बताइए, पी का क्यू से क्या संबंध है बताइए, पी क्या लगेगी, ये तो इनकी मदर हुई, क्यू का क्या है, क्यू से क्या है, तो ये इनकी पत्नी हुई, पत्नी जी हुई। ठीक है, आंसर इनकी वाइफ, ये आंसर आ गया, आंसर वाइफ। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो हमारे वर्दी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।